आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं अरुण कुमार पांडे हूं। नमस्कार। भाजपा विरोधी दलों का जो महागठबंधन है IND, उसकी नई दिल्ली में बैठक हो गई है। ये 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक थी और इस बैठक में तय होना था कि गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, मुद्दा क्या होगा और सीटों का बंटवारा तय होना था, कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। मैं मानता हूं कि इसमें मोटा मोटी 3 में ये कोई बिंदु पर निष्कर्ष नहीं हुआ। मतलब ये एक तरह से बैठक में कोई खास उपलब्धि नहीं कहेंगे। सभी दलों की आगे सभा हो, संयुक्त सभा हो, ये तो मुंबई के बैठक में ही तय हो गई थी। और उस लिहाजन आप कहें तो कल की जो बैठक हुई है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसमें हुआ कि अब भोपाल में अगली बैठक होगी, वो जनसभा होगी और उसमें इस INDA के नेता एक मंच पर होंगे। और आपको मालूम हो कि मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। उसके लिहाजन विपक्षी दलों की एकजुटता वहाँ दिखेगी और उसमें विपक्ष INDA जो है वहाँ चुनाव का शंखनाद करेगा। हालांकि भाजपा की ओर से तो अभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री G20 समिट के बाद अब अपने दल को मजबूत करने के लिए निकल पड़े हैं। आज ही मध्य प्रदेश में उनका दौरा है, सभाएं हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि INDA अभी जिसके मुद्दे को लेकर आप कहेंगे कि जो तालमेल हुआ है कई दलों का और फिर कुछ अलग अलग सुर हैं, महत्वाकांक्षा है सबकी अपनी अपनी, तो अभी राह आसान नहीं है INDA की। तो कल की बैठक में एक मोटा मोटी तय हुआ है कि भोपाल में अगली बैठक होगी। और एक बात अब आई है कि जैसे बिहार सरकार ने अपने खर्चे से जातीय जनगणना कराई है, जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, पूरे देश में इसको एक मुद्दा बनाया जाए और जातीय जनगणना की मांग को लेकर के INDA का एक मुद्दा होगा। मुझे लगता है कि एक मुद्दा उभरा है और ये खासकर बिहार और UP में इस मुद्दे को काफ़ी प्रमुखता से उछालने के साथ इसको लेकर भाजपा को घेरने की भरसक कोशिश भी हुई। और इस मुद्दे पर जदयू तो यहाँ सड़क पर उतरकर भाजपा के खिलाफ एक अभियान भी चला चुका है। लेकिन अब कब होगा सीटों के तालमेल पर? अभी तो लालू प्रसाद जी ने कहा था कि सीट का तालमेल बहुत शीघ्र हो जाएगा, 2-3 दिनों में हो जाएगा, 12, 13, 14 को हो जाएगा। तो सीटों के तालमेल के संबंध में कोऑर्डिनेशन कमेटी में सहमति बनी है कि इसको राज्यवार हम लोग तय करें। और फिर अभी मुद्दे और कई मुद्दों की पहचान करनी है कि नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए और कौन सा मुद्दा होगा। और अब नेतृत्व का सवाल है। ये एक अलग सवाल है कि INDA का नेतृत्व कौन करे। इसलिए कि जो महत्वाकांक्षा की मैंने बात की, कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी नेतृत्व करें। अब यहाँ जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश कुमार का नाम आगे किया है। दिल्ली में आप जो है वो स्वाभाविक रूप से अरविंद केजरीवाल को चाहती है। और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को, अभी तो ममता बनर्जी विदेश दौरे पर हैं, अभी दुबई गई हैं और स्पेन के दौरे पर हैं। और वह आपने देखा, अभी एक खबर आई कि लंका के राष्ट्रपति ने उनसे पूछ दिया क्या INDA का आप ही नेतृत्व करने जा रही हैं? तो उन्होंने कोई हाँ ना में जवाब देने के बाद जो बातें की, वो उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी लालसा है कि वो अभी कोई बुरी भी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री के वो कैंडिडेट बने। वो सब कुछ जनता पर छोड़ दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि INDA में जो मुद्दों की बात अब कहे या जो तालमेल जिस ढंग का है, अब अलग अलग सुर हो रहे हैं। एक बड़ा इशू आ गया है अभी सनातन धर्म को लेकर के, जो दक्षिण से ये DM के नेताओं की ओर से आवाज़ उठी है कि सनातन धर्म के विरोध में ही गठबंधन बना है, सनातन धर्म को समाप्त किया जाना चाहिए। अब इसमें स्वाभाविक रूप से INDA के दूसरे दलों में ये सहमति नहीं है। तो जो जैसा मैंने आपसे कहा कि INDA की राह आसान नहीं है और फिर नेतृत्व, मुद्दा और सीटों का तालमेल अब ये देखना बड़ा रोचक होगा कि ये
इस संबंध में डिसीजन कब होता है। एक बात लगता है कि बिहार से लालू प्रसाद की भूमिका खासकर बिहार के संदर्भ में, यूपी के संदर्भ में, वेस्ट बंगाल के संदर्भ में या झारखंड के संदर्भ में, उनकी भूमिका इसमें बड़ी भूमिका होगी और प्रभावकारी भूमिका होगी। और लालू प्रसाद तो प्रारंभ से ही, जब से ही INDA बना है, वो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उनकी राह तो अपनी जगह तय है कि वो क्या करेंगे। और सीटों के तालमेल के लिए भी संदर्भ में है कि अब लालू प्रसाद को तो लोकसभा में कुछ खोने के लिए है नहीं, इस चुनाव में उन्हें पाना ही पाना है। इसलिए कि पिछली बार तो जो बिहार में राजद कोई एक सीट नहीं आई थी, और इस तालमेल एक परिस्थिति बनी है बिहार में जो अभी फ़िलहाल दिख रही है कि महागठबंधन जिसको आप कहेंगे, INDA कहेंगे, एक मोर्चा बना है इसका। और विधानसभा में जो इसका प्रदर्शन रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि लोकसभा में बिहार में कम से कम BJP को एक चुनौती मिलेगी, ये तय दिखता है। और अब इधर अमित शाह जी आ रहे हैं, 16 सितंबर को उनकी झंझारपुर में सभा है। तो फिर एक राजनीतिक सरगर्मी बिहार में फिर नए ढंग से शुरू हो गई है, और वहाँ फिर वो नीतीश कुमार पर, लालू प्रसाद की राजनीति पर हमला बोलेंगे। और बिहार में जो कुछ नीतीश कुमार ने किया है उसको लेकर के तंज व्यंग भी होगा कि चले थे BJP विरोधी दलों को एकजुट करने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, और वहाँ उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा, न वो संयोजक बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाजुला के लालू प्रसाद ने उनको पीछे कर दिया है। ये सब तरह की बात BJP के लोग करने भी लगे हैं। कुल मिलाजुला कर हमें ये लगता है कि INDA की जो अभी चाल है, जो उसकी गति है, उसकी तुलना में BJP अभी आगे चल रही है। और अब INDA का इस भोपाल में जो जनसभा होगी उसके बाद मुझे लगता है कि फिर टेम्पो पकड़ेगा। और अभी तो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है INDA के लिए, पहले उसमें क्या प्रदर्शन होता है, उसमें एकजुटता होती है कि लोकसभा चुनाव तो उसके बाद होने हैं, अगले साल होने हैं। इसलिए सीटों का तालमेल अभी मुझे, फिर मैंने पिछली चर्चा में भी कहा है कि सब कुछ कोई स्पष्ट होगा नवंबर दिसंबर में, और ये 5 स्टेट में जो चुनाव हो जाएंगे उसी के बाद कुछ तय होगा। अब तो अभी विपक्ष के सामने सबसे बड़ा मुद्दा आ गया है 18 सितंबर से जो संसद का विशेष सत्र हो रहा है, उसमें क्या भूमिका होगी। अभी जो एजेंडा सामने आ गया है उसमें आज़ादी के बाद जो देश 75 साल बीते हैं उसकी चर्चा विशेष रूप से होगी, और 4 विधेयक भी सर्कुलेट हुआ है। अब इसमें जिस तरह से संसद के पिछले सत्र में विपक्ष मणिपुर को लेकर एकजुट रहा और संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती रही, अब ये देखना हो कि विशेष सत्र जो हो रहा है इसमें विपक्ष की एकजुटता किस तरह होती है, क्या होती है, क्या रणनीति है। इसलिए कि रोज़ रोज़ कुछ मुद्दे बदल रहे हैं, और फिर INDA को उसके हिसाब से मुझे लगता है कि BJP का जो एजेंडा है उसको फॉलो करना पड़ा है विपक्ष को। तो अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कि विपक्ष जो INDA है वो BJP को घेरने की बजाय एक तरह से अलग है, डिफेंस ही इसको आप कहेंगे। अब अभी जदयू के एक MLC की बिहार में गिरफ्तारी हो गई है ED द्वारा। उधर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ED की कार्रवाई तेज हो चली है, कल लंबी पूछताछ हुई है। तो आगे विपक्ष के जो अधिशंख नेता हैं, जो जिनके खिलाफ ED, CBI और IT की कार्रवाई चल रही है, उसमें क्या होता है एक भी बड़ा रोचक स्थिति देखने को मिलनी है। इसलिए जो मैंने आपसे चर्चा की अभी, ये INDA का अभी जो तालमेल है वो एक तालमेल में भी सही में तालमेल बैठ नहीं रहा है, और फिर न मुद्दा तय हो रहा है, न नेतृत्व हो रहा है, न सीटों का तालमेल तय हो रहा है। तो कुल मिला जुला कर अभी अलग अलग सुर के सहारे अभी INDA में इस तरह का एक अंतर विरोध दिख रहा है, और ये सब कुछ समेटने के बाद ही संभव होगा। कांग्रेस के लिए भी नीतीश कुमार ने तो एक राजनीतिक ज़मीन बना दी पटना से, लेकिन आगे की राह फिर उसी हद तक कठिन अभी दिख रही है। आपके सामने अभी अब INDA की भावी राजनीति क्या होगा इस संदर्भ में एक अभी जो हाल है उसकी चर्चा आपके सामने। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय दें, आप अपना कमेंट दें, और लाइव सिटीज़ को अधिकाधिक सब्सक्राइब कर
और अपनी राय दें इसमें कि फिर आगे की चर्चा में आपकी राय का मैं समादर कर सकूँ।